तुम अपनी ज़िंदगी खुद नहीं चला रहे। तुम्हें लगता है कि तुम फैसले लेते हो। तुम्हें लगता है कि तुम तय करते हो किससे प्यार करना है, किससे डरना है, कब गुस्सा होना है और कब शांत रहना है। लेकिन सच इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है। तुम्हारे अंदर एक ऐसा हिस्सा छिपा बैठा है जिसे तुमने पूरी ज़िंदगी दबाकर रखा, और अब वही हिस्सा चुपचाप तुम्हारी ज़िंदगी चला रहा है। वही तुम्हें गलत लोगों की तरफ खींचता है। वही तुम्हें हर बार खुद अपनी ज़िंदगी खराब करने पर मजबूर करता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि तुम्हें उसका एहसास तक नहीं। तुमने शायद कई बार खुद से कहा होगा, इस बार मैं बदल जाऊंगा, इस बार मैं कमज़ोर नहीं पड़ूंगा, इस बार मैं लोगों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। लेकिन फिर वही चीज़ दोबारा होती है। तुम फिर लोगों को खुश करने लगते हो, फिर अपने गुस्से को दबाने लगते हो, फिर किसी के सामने खुद को छोटा महसूस करने लगते हो। और फिर रात में अकेले बैठकर सोचते हो, आखिर मेरे अंदर ऐसा क्या है जो मुझे बार बार तोड़ देता है। यही तुम्हारा छिपा हुआ अंधेरा है, और तुम उससे जितना भागते हो वह उतना ही ताकतवर होता जाता है। बचपन से तुम्हें सिखाया गया कि अच्छे बच्चे गुस्सा नहीं करते, अच्छे लोग ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते, अच्छे लड़के हमेशा दूसरों को पहले रखते हैं। तुम्हें हर उस भावना से डराया गया जो ताकत देती थी। गुस्सा गलत है, इच्छा गलत है, महत्वाकांक्षा गलत है, अपने बारे में सोचना गलत है। और धीरे धीरे तुमने अपने अंदर के हर जंगली हिस्से को बंद करना शुरू कर दिया। तुम मुस्कुराते रहे जबकि अंदर गुस्सा जमा होता रहा। तुम चुप रहे जबकि अंदर चीखें बढ़ती रहीं। तुम लोगों को खुश करते रहे जबकि अंदर नफरत पैदा होती रही। और यही वह पल था जब तुमने खुद को खोना शुरू कर दिया। क्योंकि इंसान का अंधेरा खत्म नहीं होता, उसे सिर्फ दबाया जा सकता है। और जो चीज़ दबाई जाती है वह एक दिन फटती ज़रूर है। यही कारण है कि कुछ लोग अचानक टूट जाते हैं, अचानक गुस्से में सब खराब कर देते हैं, अचानक रिश्ते खत्म कर देते हैं, अचानक खुद से नफरत करने लगते हैं। लोग कहते हैं पता नहीं इसे क्या हो गया, लेकिन सच यह है कि वह अंधेरा बहुत समय से अंदर बंद था, अब उसने दरवाज़ा तोड़ दिया। सबसे खतरनाक लोग हमेशा खुले बुरे लोग नहीं होते। सबसे खतरनाक लोग अक्सर वही होते हैं जो हर समय अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, जो कभी गुस्सा नहीं दिखाते, जो हर समय शांत और सभ्य दिखना चाहते हैं। क्योंकि उनके अंदर जमा अंधेरा धीरे धीरे जहर बन जाता है। वे सामने मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर रिजेंटमेंट भरता रहता है। वे ना नहीं बोल पाते, इसलिए अंदर ही अंदर लोगों से नफरत करने लगते हैं। वे अपनी इच्छाओं को दबाते हैं, इसलिए दूसरों की आज़ादी देखकर जलने लगते हैं। और फिर एक दिन वही दबा हुआ अंधेरा उनकी पूरी ज़िंदगी पर कब्जा कर लेता है। याद रखो, जो आदमी अपने अंदर के अंधेरे को नहीं समझता वह कभी सच में शांत नहीं हो सकता। क्योंकि शांति कमज़ोरी से नहीं आती, शांति ताकत को नियंत्रित करने से आती है। अगर किसी इंसान के अंदर लड़ने की क्षमता ही नहीं तो उसका शांत होना कोई महानता नहीं है, वह सिर्फ असहाय है। तुम्हें पूरी ज़िंदगी अच्छा इंसान बनने की ट्रेनिंग दी गई, लेकिन किसी ने तुम्हें पूरा इंसान बनना नहीं सिखाया। किसी ने तुम्हें यह नहीं बताया कि तुम्हारे अंदर का गुस्सा भी ज़रूरी है, तुम्हारी महत्वाकांक्षा भी ज़रूरी है, तुम्हारा स्वार्थ भी ज़रूरी है। तुम्हारे अंदर का वह हिस्सा जो हार मानने से इनकार करता है वही तुम्हारी असली ताकत है। लेकिन तुम उससे डरते रहे, तुमने उसे राक्षस समझा, और अब वही हिस्सा अंधेरे में बैठकर तुम्हारी ज़िंदगी चला रहा है। यही कारण है कि तुम बार बार खुद को साबोटाज करते हो। जब भी ज़िंदगी बेहतर होने लगती है तुम्हारे अंदर का दबा हुआ हिस्सा बाहर आकर सब खराब कर देता है। क्योंकि तुमने उसे कभी समझा ही नहीं, तुम सिर्फ उससे भागते रहे। और सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जिस अंधेरे से तुम पूरी ज़िंदगी भागते रहे उसी में तुम्हारी असली ताकत छिपी है। लेकिन अभी सबसे खतरनाक चीज़ बाकी है, क्योंकि सिर्फ अपने अंधेरे को दबाना ही तुम्हें कमज़ोर नहीं बनाता। असली समस्या वह नकली चेहरा है जिसे पहन पहन कर तुम धीरे धीरे अपनी असली पहचान भूल चुके हो। तुम हर दिन एक चेहरा पहनते हो, एक ऐसा चेहरा जिसे देखकर लोग तुम्हें पसंद करें, एक ऐसा चेहरा जो सभ्य लगे, शांत लगे, अच्छा लगे। तुम अलग अलग लोगों के सामने अलग अलग किरदार निभाते हो, परिवार के सामने अलग, दोस्तों के सामने अलग, काम की जगह अलग, रिश्तों में अलग। धीरे धीरे यह अभिनय इतना पुराना हो जाता है कि एक दिन तुम्हें खुद भी समझ नहीं आता कि असली तुम कौन हो। यही सबसे खतरनाक जाल है।
क्योंकि इंसान जब बहुत लंबे समय तक अभिनय करता है तो वह अपनी आत्मा से कटने लगता है। तुम्हें लगता है कि लोग तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन अंदर कहीं एक आवाज़ हमेशा कहती रहती है, अगर उन्होंने मेरा असली रूप देख लिया तो शायद वे मुझे छोड़ देंगे। इसलिए तुम अभिनय जारी रखते हो। तुम हमेशा मजबूत बनने का अभिनय करते हो, हमेशा खुश रहने का अभिनय करते हो, हमेशा समझदार बनने का अभिनय करते हो, और यह अभिनय धीरे धीरे तुम्हारी सारी ऊर्जा खा जाता है। यही कारण है कि इतने लोग अंदर से खाली महसूस करते हैं। उनके आसपास लोग होते हैं, रिश्ते होते हैं, बातचीत होती है, लेकिन फिर भी वे अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि लोग असली उन्हें नहीं जानते। लोग सिर्फ उनके नकली चेहरे को जानते हैं। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि कई बार तुम खुद भी उस नकली चेहरे से जुड़ जाते हो। तुम वही बन जाते हो जो लोग तुमसे उम्मीद करते हैं। अगर लोगों को तुम शांत चाहिए तो तुम शांत बन जाते हो। अगर लोगों को तुम मजाकिया चाहिए तो तुम मजाकिया बन जाते हो। अगर लोगों को तुम हमेशा उपलब्ध चाहिए तो तुम खुद को खत्म करके भी उपलब्ध रहते हो। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में तुम्हारा असली व्यक्तित्व धीरे धीरे दम घुटने लगता है। तुम्हारे असली विचार दब जाते हैं, तुम्हारी असली इच्छाएं दब जाती हैं, तुम्हारा असली गुस्सा दब जाता है, तुम्हारी असली आवाज़ दब जाती है। और फिर एक दिन तुम आईने में खुद को देखकर सोचते हो, मैं आखिर हूँ कौन? यही आधुनिक इंसान की सबसे बड़ी त्रासदी है। वह दुनिया को खुश करने में इतना व्यस्त हो गया कि खुद से रिश्ता ही खो बैठा। याद रखो, अगर तुम्हें हर समय पसंद किए जाने की ज़रूरत महसूस होती है तो इसका मतलब है कि तुम अपने नकली चेहरे के गुलाम बन चुके हो। क्योंकि जो इंसान खुद को स्वीकार कर चुका होता है उसे हर समय दुनिया की मंजूरी नहीं चाहिए होती। लेकिन ज़्यादातर लोग यह जोखिम नहीं लेते। उन्हें डर लगता है कि अगर वे अपना असली रूप दिखाएंगे तो लोग उन्हें रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए वे अभिनय करते रहते हैं। वे हंसते रहते हैं जबकि अंदर टूट रहे होते हैं। वे मैं ठीक हूँ कहते रहते हैं जबकि अंदर खाली हो चुके होते हैं। और धीरे धीरे यही नकली जीवन उन्हें अंदर से बीमार बना देता है। फिर वे लोगों से चिढ़ने लगते हैं, रिश्तों से थकने लगते हैं, उन्हें हर चीज़ बोझ लगने लगती है, क्योंकि अभिनय हमेशा थकाता है। तुम्हारी आत्मा सच चाहती है, लेकिन तुम्हारा डर अभिनय करवाता रहता है। और यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर तुम आज अभिनय करना बंद कर दो तो तुम्हारे साथ कौन रहेगा? अगर तुम हर समय अच्छा बनना बंद कर दो, अगर तुम हर बात पर मुस्कुराना बंद कर दो, अगर तुम लोगों को खुश करना बंद कर दो, अगर तुम पहली बार अपनी असली सोच बोल दो, तो कितने लोग अभी भी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे? यह सवाल डरावना है, लेकिन यही आज़ादी का दरवाज़ा भी है। क्योंकि जब तक तुम हर समय लोगों की स्वीकृति के लिए जीते रहोगे तब तक तुम कभी अपने असली रूप तक पहुंच ही नहीं पाओगे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा असली रूप उतना कमज़ोर नहीं है जितना तुम सोचते हो। असल में तुमने उसे इतने साल दबा कर रखा कि अब तुम्हें वह अजनबी लगता है। लेकिन वही तुम्हारी ताकत है, वही तुम्हारा आत्मविश्वास है, वही तुम्हारी असली आवाज़ है। और जिस दिन तुमने अभिनय से ज़्यादा सच्चाई को चुन लिया, उसी दिन तुम्हारे अंदर एक नई शक्ति पैदा होगी। क्योंकि अब तुम लोगों की तालियों से नहीं, अपनी सच्चाई से जी रहे होगे। लेकिन अभी सबसे गहरी और सबसे खतरनाक चीज़ बाकी है। क्योंकि जिन लोगों से तुम सबसे ज़्यादा नफरत करते हो, कई बार वही चीज़ तुम्हारे अंदर छिपी होती है। और यही सच्चाई इंसान के अहंकार को सबसे ज़्यादा तोड़ती है। जिन लोगों से तुम सबसे ज़्यादा चिढ़ते हो, कई बार वही चीज़ तुम्हारे अंदर दबी हुई होती है। यही इंसानी मन का सबसे खतरनाक खेल है। लेकिन ज़्यादातर लोग इसे कभी समझ ही नहीं पाते। वे पूरी ज़िंदगी दूसरों को गलत साबित करने में निकाल देते हैं, बिना यह समझे कि उनका गुस्सा वास्तव में उनके अपने अंदर के किसी दबे हुए हिस्से से आ रहा है। सोच कर देखो, कुछ लोग तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान क्यों करते हैं? कोई घमंडी इंसान तुम्हें देखकर तुम्हारे अंदर आग क्यों लगा देता है? कोई बहुत आत्मविश्वासी इंसान तुम्हें इरिटेट क्यों करता है? कोई ऐसा आदमी जो बिना डर के अपनी बात बोलता है, उसे देखकर तुम्हारे अंदर बेचैनी क्यों पैदा होती है? क्योंकि तुम्हारे अंदर भी वही इच्छा दबी हुई है, लेकिन तुमने उसे दबा दिया। तुम्हें सिखाया गया कि ज़्यादा आत्मविश्वास घमंड है, ज़्यादा महत्वाकांक्षा गलत है, खुद को पहले रखना स्वार्थ है। इसलिए तुमने अपने अंदर की उस ताकत को बंद कर दिया। लेकिन वह ख़त्म नहीं हुई। अब वह दूसरों को देखकर तुम्हारे अंदर प्रतिक्रिया पैदा करती है।
यही कारण है कि कुछ लोग हर समय दूसरों को जज करते रहते हैं, क्योंकि वे अपने अंदर के उसी हिस्से से भाग रहे होते हैं। जो आदमी हर समय दूसरों के घमंड की बात करता है, कई बार वही अंदर से शक्ति चाहता है। जो आदमी हर समय दूसरों की सफलता से चिढ़ता है, कई बार वही खुद असफल होने के दर्द में जल रहा होता है। जो आदमी हर समय मैनिपुलेटिव लोगों की बात करता है, कई बार वही खुद अपनी इच्छाओं को दबाकर बैठा होता है। और यही सबसे कठिन सच्चाई है। तुम्हारे दुश्मन कई बार तुम्हारे शिक्षक होते हैं। वे तुम्हें दिखाते हैं कि तुम्हारे अंदर क्या दबा हुआ है, लेकिन इंसान का अहंकार यह बात स्वीकार नहीं करना चाहता, इसलिए वह दूसरों को बुरा कहता रहता है और खुद को अच्छा। यही कारण है कि बहुत लोग पूरी जिंदगी इमोशनली रिएक्टिव बने रहते हैं। कोई कुछ कह दे और उनका पूरा मूड खराब हो जाए, कोई थोड़ा सफल हो जाए और उनके अंदर जलन शुरू हो जाए, कोई उन्हें इग्नोर कर दे और वे अंदर से टूट जाएं। क्यों? क्योंकि वे खुद को जानते ही नहीं। जिस इंसान ने अपने अंदर के अंधेरे को स्वीकार नहीं किया, वह हमेशा दूसरों से ट्रिगर होता रहेगा। लेकिन जिस दिन तुमने अपने अंदर की उस दबाई हुई शक्ति को देख लिया, उसी दिन तुम्हारी इमोशनल रिएक्शंस कम होने लगेंगी, क्योंकि अब तुम समझ जाओगे कि असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर चल रही थी। यही कारण है कि इमोशनली मैच्योर लोग हर बात पर रिएक्ट नहीं करते। वे ऑब्जर्व करते हैं, वे खुद को देखते हैं, वे समझते हैं कि उनके अंदर क्या एक्टिवेट हो रहा है। और ऑब्जर्वर हमेशा रिएक्शन करने वाले इंसान से ज़्यादा पावरफुल होता है। लेकिन यहाँ एक और बहुत गहरी बात है। तुम्हारे अंदर सिर्फ दबा हुआ गुस्सा नहीं छिपा, तुम्हारे अंदर दबा हुआ सोना भी छिपा है। बचपन में शायद तुम्हें बहुत बोलने के लिए डांटा गया, इसलिए तुमने अपनी आवाज़ दबा दी। शायद तुम बहुत इमोशनल थे, इसलिए तुम्हें कमज़ोर कहा गया, इसलिए तुमने अपने इमोशंस बंद कर दिए। शायद तुम बहुत क्रिएटिव थे, लेकिन तुम्हें कहा गया कि प्रैक्टिकल बनो, इसलिए तुमने अपनी इमेजिनेशन मार दी। शायद तुम सवाल पूछते थे, लेकिन तुम्हें चुप रहना सिखाया गया, इसलिए तुमने अपनी क्यूरियोसिटी दबा दी। और अब तुम बड़े होकर वही ज़िंदगी जी रहे हो जो दुनिया ने तुम्हारे लिए चुनी, न कि जो तुम्हारी आत्मा चाहती थी। यही सबसे बड़ा नुकसान है। दुनिया ने सिर्फ तुम्हारे अंधेरे को नहीं दबाया, कई बार दुनिया ने तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत भी दबा दी। और अब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। असल में कॉन्फिडेंस मरा नहीं, दबा हुआ है। तुम्हें लगता है तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, असल में क्रिएटिविटी डरी हुई है। तुम्हें लगता है तुम्हारे अंदर पैशन नहीं है, असल में पैशन को बचपन में शर्मिंदा कर दिया गया था। और यही कारण है कि तुम अंदर से अधूरे महसूस करते हो, क्योंकि तुम्हारा बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी अंधेरे में बंद पड़ा है। लेकिन जिस दिन तुमने अपने दबे हुए हिस्सों को वापस स्वीकार करना शुरू किया, उसी दिन तुम्हारी ऊर्जा बदलने लगेगी। क्योंकि अभी तुम्हारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा खुद से लड़ने में बर्बाद हो रहा है। तुम हर समय खुद को कंट्रोल करते रहते हो, खुद को रोकते रहते हो, खुद को सेंसर करते रहते हो, और यही चीज़ तुम्हारी पूरी ताकत खा रही है। लेकिन अभी सबसे खतरनाक हिस्सा बाकी है, क्योंकि सिर्फ अपने अंधेरे को समझ लेना काफ़ी नहीं। अगर तुम अपनी भावनाओं को नहीं समझ पाए, तो वही भावनाएं एक दिन तुम्हारी पूरी ज़िंदगी अपने कब्जे में ले लेंगी। सबसे खतरनाक इंसान वह नहीं होता जो गुस्से में हो, सबसे खतरनाक इंसान वह होता है जो अपनी भावनाओं के नियंत्रण में जी रहा हो और उसे इसका एहसास तक न हो। बाहर से वह शांत दिखाई देता है, लेकिन अंदर उसका मन हर समय उसे घुमा रहा होता है। कभी गुस्सा, कभी डर, कभी अकेलापन, कभी किसी के लिए पागलपन, और धीरे धीरे वही भावनाएं उसकी पूरी ज़िंदगी को चलाने लगती हैं। तुमने ऐसे लोगों को ज़रूर देखा होगा। बाहर से बहुत लॉजिकल, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत प्रैक्टिकल दिखते हैं, लेकिन जैसे ही कोई रिश्ता आता है, वे टूटने लगते हैं। किसी के मैसेज से उनका मूड बदल जाता है, किसी की अटेंशन न मिले तो बेचैन हो जाते हैं, किसी के दूर जाने से उनकी पूरी दुनिया हिल जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी भावनाओं को कभी समझा ही नहीं, उन्होंने सिर्फ उन्हें दबाया, और दबाई हुई भावना हमेशा ज़्यादा खतरनाक बनती है। यही कारण है कि बहुत लोग प्यार में खुद को खो देते हैं। वे सामने वाले इंसान को इंसान की तरह नहीं, अपनी अधूरी भावनाओं के समाधान की तरह देखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि कोई दूसरा इंसान उन्हें पूरा कर देगा, उन्हें बचा लेगा, उनकी खाली जगह भर देगा। लेकिन कोई इंसान तुम्हें पूरा नहीं कर सकता अगर तुम खुद से कटे हुए हो। और यहीं से ऑब्सेशन शुरू होता है, ज़रूरत शुरू होती है, इमोशनल डिपेंडेंसी शुरू होती है। तुम किसी को प्यार नहीं करते, तुम उसके बिना खुद को अधूरा महसूस करने लगते हो, और वही तुम्हारी कमज़ोरी बन जाती है।
जो आदमी अपनी भावनाओं को नहीं समझता वह सबसे जल्दी किसी के प्यार में कैद हो जाता है, क्योंकि उसका मन वैलिडेशन के लिए भूखा होता है। उसे अप्रूवल चाहिए, अटेंशन चाहिए, अपनापन चाहिए, और जैसे ही कोई उसे थोड़ा प्यार देता है वह खुद को खोने लगता है। लेकिन इमोशनली पावरफुल इंसान अलग होता है। वह अपनी भावनाओं से भागता नहीं, उन्हें ऑब्जर्व करता है। अगर उसके अंदर अचानक गुस्सा आता है तो वह तुरंत रिएक्शन नहीं देता। अगर उसके अंदर किसी के लिए ऑब्सेशन पैदा होता है तो वह खुद से पूछता है, मैं वास्तव में क्या महसूस कर रहा हूँ। अगर उसके अंदर सैडनेस आती है तो वह उसे समझने की कोशिश करता है, न कि उससे भागने की। यही इमोशनल मास्टरी है। भावनाओं को दबाना नहीं, भावनाओं का गुलाम बनना नहीं, बल्कि उन्हें समझना। और जिस दिन इंसान अपनी भावनाओं को समझना शुरू कर देता है उसी दिन उसकी ज़िंदगी बदलने लगती है, क्योंकि अब वह हर मूड के साथ बहता नहीं। अब वह हर इमोशन को अपनी आइडेंटिटी नहीं बना लेता। वह कहता है, मैं गुस्सा नहीं हूँ, मेरे अंदर गुस्सा उठ रहा है। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मेरे अंदर डर एक्टिवेट हुआ है। मैं टूट गया नहीं हूँ, मेरे अंदर पुराना दर्द जागा है। और यही दूरी इंसान को अपने मन का मालिक बनाती है। याद रखो, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं है। असली लड़ाई तुम्हारे अंदर चल रही है। बाहर का कैओस कई बार सिर्फ अंदर के कैओस का रिफ्लेक्शन होता है। जब तुम अंदर से टूटे होते हो तुम गलत लोगों को अट्रैक्ट करते हो। जब तुम अंदर से कंफ्यूज्ड होते हो तुम्हारी ज़िंदगी में हर चीज़ उलझी हुई लगती है। जब तुम खुद से लड़ रहे होते हो पूरी दुनिया दुश्मन जैसी लगने लगती है। लेकिन जिस दिन तुमने खुद को समझना शुरू कर दिया उसी दिन बाहर की दुनिया भी बदलती हुई महसूस होने लगती है। अचानक सही लोग मिलने लगते हैं, सही मौके आने लगते हैं, तुम्हारे अंदर क्लैरिटी आने लगती है, क्योंकि अब तुम खुद अपने रास्ते में खड़े नहीं हो। यही असली शक्ति है। सिर्फ मेहनत नहीं, सिर्फ डिसिप्लिन नहीं, बल्कि अंदर और बाहर का अलाइनमेंट। और यही वह जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग कभी पहुँच ही नहीं पाते, क्योंकि वे पूरी ज़िंदगी खुद से भागते रहते हैं। वे अपने अंधेरे से डरते रहते हैं, अपनी भावनाओं से डरते रहते हैं, अपनी असली पहचान से डरते रहते हैं। लेकिन जिस दिन तुमने अपने अंदर छिपे हर हिस्से को स्वीकार कर लिया, गुस्सा, डर, महत्वाकांक्षा, इच्छा, सेंसिटिविटी, पावर, उसी दिन तुम पूरे बन जाओगे। और पूरा इंसान सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि अब उसे दुनिया से अप्रूवल नहीं चाहिए। अब उसे हर समय अभिनय नहीं करना, अब उसे खुद से भागना नहीं। अब वो पहली बार सच में आज़ाद होता है। याद रखो, तुम्हारी ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा नुकसान किसी दुश्मन ने नहीं पहुंचाया। तुम्हें सबसे ज़्यादा रोका तुम्हारे उसी दबे हुए हिस्से ने जिससे तुम पूरी ज़िंदगी डरते रहे। लेकिन जिस दिन तुमने अपने अंदर के अंधेरे से भागना बंद कर दिया उसी दिन तुम सच में शक्तिशाली बन गए।